जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी बधिरता के क्या कारण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बधिरता के क्या कारण हैं, यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्या कारण हो सकते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जन्म से पहले और जन्म के बाद, और तीसरा प्रकार भी हो सकता है कि जन्म के दौरान, यानी प्रीनेटल कॉजेज, नेटल कॉजेज और पोस्ट नेटल कॉजेज। प्रीनेटल कॉजेज में एक तो जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, दूसरी चीज है सिंड्रोम्स, जैसे अल्पोर्ट सिंड्रोम है, चार्ज सिंड्रोम है, अशर सिंड्रोम है। डेफनेस कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे मम्पस हो गया, रुबेला हो गया, साइटोमेगलोवायरस है, टोक्सोप्लाज्मोसिस है और चिकन पॉक्स है, इससे भी बच्चे की श्रवण क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, बच्चा डेफ हो सकता है। तो इसके अलावा देर आर आल्सो ए रेंज ऑफ मेडिकेशंस नोन एज ओटोटॉक्सिक ड्रग्स। कुछ ओटोटॉक्सिक ड्रग यानी वो दवाइयाँ जो कानों के लिए जहरीली साबित होती हैं, कुछ इस तरह की दवाइयाँ माँ को दे दी जाए जब माँ बीमार हुई। खासकर माँ को टाइफाइड हो गया, मान लीजिए टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड की एक दवाई है पेरेक्सिन। अगर पेरेक्सिन दे दी जाए तो बच्चे के डेफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा RH इनकम्पैटिबिलिटी है, और नज़दीकी रिश्तेदारी, जो ब्लड रिलेशन में शादियां होती हैं, उसके भी कारण हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। दूसरी चीज़ है नेटल कॉजेज। नेटल कॉजेज यानी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग बर्थ। माँ को हाई बीपी था, माँ को लेबर पेन लंबे समय तक चल गए, बच्चा बहुत ही लेट रोया, सांस नहीं आया सही से, नीला पड़ गया, तो ये बहुत सारे कारण नेटल कॉजेज में आते हैं। पोस्ट नेटल कॉजेज यानी बच्चा जब पैदा हुआ तब वो डेफ नहीं था, बाद में हेड इंजरी की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से, मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस की वजह से, खसरे की वजह से, या ईयर इन्फेक्शन की वजह से, या बीमारी के दौरान कोई ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन ले लेने की वजह से बच्चा बाद में, यानी जन्म के बाद कभी भी वो डेफ हो सकता है। 10 से 20% हियरिंग इम्पेयरमेंट पोस्ट नेटल कॉजेज की वजह से आती है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? जो चीजें हमारे हाथ में हैं उनसे तो बचा ही जा सकता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट से कैसे बचा जा सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक करें, शेयर करें। आपका एक एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। नमस्कार।